अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, खालिस्तान पाकिस्तान क्रिएटेड एक इशू जिस पे मैं डिटेल में बता चुका हूँ सारी कि किस तरह भुट्टो के ज़माने से ये 71 की जंग के बाद से इस पे काम करना शुरू किया। और भुट्टो मैं पूरा एक डिटेल में इस पे प्रोग्राम बना चुका हूँ कुछ महीनों पहले, और उस पर मुझे खालिस्तानी से ख़तरे भी बढ़ गए मेरे लिए। कुछ लोगों ने मुझे कहा भी कि इनसे पंगा क्यों ले रहे हो, लेकिन हमने तो सच की दुकान खोली है ना, तो सच बोलना से पीछे नहीं हटेंगे। मेरे गरीब पाकिस्तानियों के टैक्स पेयर्स का पैसा पाकिस्तान आर्मी इन खालिस्तानियों को दे रही है, मेरा बिल्कुल बोलना बनता है। ये पूरी पैसों की गेम है, और ये खालिस्तानी जितने हैं ये तो कैरेक्टर लेस लोग हैं। ये ड्रग्स का धंधा करते हैं, ये सेक्स ग्रूमिंग गैंग का धंधा करते हैं, ये हर इलीगल काम करते हैं। ये जो टेररिस्ट नज़र मारा गया था जो कनाडा में, ये गैंग वॉर में मारा गया था, सबको पता है। इसके बाद भी मारे गए लोग। बिश्नोई जेल में से उसकी एक्सेप्ट कर रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ हमने सुपारी ली थी इसकी। तो ये गैंग वॉर है। आप सिसिली में जाके देख लें, आप मेक्सिको में, कोलंबिया में जाके देख लें, इसी तरह गैंग वॉर होती है। जो इलीगल काम करने वाले गैंग्स होते हैं ना, वो आपस में लड़ते रहते हैं। अब जैसे एक मिसाल है, यहाँ पे जो सिख हैं, ये जब इंडियन एम्बेसी के सामने, इंडियन हाई कमीशन के सामने जाके प्रोटेस्ट करते हैं, ये अपनी जेब से पैसा दे रहे हैं क्या? यहाँ पे आईएसआई के एजेंट गली गली में घूम रहे हैं भाई, पैसे लिए लिए घूम रहे हैं। ये मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूं। ये आदमी था जो आईएसआई का, जो मुझसे मिलने आता था इस लंदन में। पैसों की ऑफर, 1 लाख पाउंड की ऑफर की थी कि अल्ताफ हुसैन के खिलाफ यहां पे स्पीच करो। ऐसे लोगों के लिए, आईएसआई के लिए, इनके सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं वेस्ट के दिल में, क्योंकि आफ्टर ऑल इनका एजेंट है ना पाकिस्तान। लेकिन भारत को कॉर्नर करने के लिए भारत के ऊपर इल्जाम लगाए जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में। फॉरेन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, और अब भाई साहब फॉरेन मिनिस्टर कह रही है कि हम भारत के साथ इस मसले को प्राइवेट में सॉल्व करना चाहते हैं। तो उस वक्त कहाँ गई थी प्राइवेसी जब जस्टिन ट्रूडो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? इसके बाद मैंने पहली वीडियो उसी दिन बनाई थी, और उसमें मैंने कहा था कि इतना बड़ा देश है भारत। G20 की मीटिंग में आया हुआ था जस्टिन ट्रूडो, उस वक्त तो लकीरें खींच के बैठा हुआ था। उस वक्त क्यों बात नहीं की? हमारे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन बताती है। अच्छा भाई, दुनिया की कौन सी अदालत है जो बगैर एविडेंस के चीज़ों को वो करती है? तुम लोगों ने तो अदालत ही कायम कर दी। जस्टिन ट्रूडो चीफ जस्टिस बन गया, इंडियन गवर्नमेंट के एजेंटों ने मार दिया। यू गेव वर्डिक्ट। कोई अदालत नहीं, कोई कुछ नहीं। वैसे तो अमेरिका और ये नेटो जिसका मेंबर है कनाडा, पूरी दुनिया में जिसको मर्जी आती है मार देते हैं, ड्रोन के जरिए, किसके जरिए, तो कोई मसला नहीं, तो कोई अदालत नहीं, कोई प्रूफ नहीं। यहां एक आदमी गैंग वार में मारा गया है, उसके ऊपर आपने इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया, और जस्टिन ट्रूडो की सरकार को लगातार एम्बेरसमेंट मिल रही है। ये वाकया हुआ जो इसने स्पीच की भारत के खिलाफ, इसके 2-3 दिन बाद पार्लियामेंट में नाजी जर्मनी का एक नाजी जो कि रशियंस के खिलाफ लड़ रहा था, और उस वक्त रशिया यूरोप को बचाने आया हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उस नाजी ने कनाडा में पनाह ली हुई थी, उसको पार्लियामेंट में बुला के पूरी पार्लियामेंट तालियां मार रही है। बाद में अपोलॉजिस दे रहा है। यार तुम प्राइम मिनिस्टर हो कि घन चक्कर हो? तुम्हें पता ही नहीं, कहता मुझे पता ही नहीं था, हमने गलत आदमी को वो अपलोड कर दिया। तालियां मार रहे हैं भाई साहब, फिर बाद में माफी मांग रहे हैं। भारत के खिलाफ ओपनली पूरी दुनिया के सामने स्पीच करके अब हम प्राइवेटली वो करना चाह रहे हैं।
अब कैसे प्राइवेटली हो सकता है? इसी तरह परसों पार्लियामेंट में जस्टिन ट्रूडो स्पीच करते हुए स्पीकर को आंख मार रहा है और मुंह बना के मुंह वो कर रहा है। यार यू आर ए प्राइम मिनिस्टर। एक हमारे पास इमरान खान था पाकिस्तान में, एक तुम हो। भारत के डिप्लोमेट ने कहा था कि वही लकीरें खींचता है, पूरे इसके प्लेन में कोकीन भरी पड़ी थी। तो अजीज दोस्तों, खालिस्तानियों का मसला यह है कि अभी इन्होंने भारत के हाई कमीशन के सामने प्रोटेस्ट किया, उसमें चारों तरफ पुलिस खड़ी है, बीच में भारत के तिरंगे को ज़मीन पर रख के इस पर काऊ यूरिन, गाव मूत्र डाला और फिर गाव मूत्र की बोतल ऋषि सुनक के लिए कि ऋषि सुनक ये लो तुम भी गाव मूत्र पियो। ये हद से ज़्यादा लिमिट से बाहर हो रहे हैं। टोकन एक रामचरण नामी है सरदार, जिसने गुजरातियों को धमकी दी थी, याद है पिछले साल, कि चुपचाप लंगर सटो ते चलो, इस बारी असी गुजरात आके गुजरात भी तानू मारांगे। याद है ना वो वीडियो? मैंने अभी भी 4-5 दिन पहले भी लगाई थी वो वीडियो। उसको गिरफ्तार करके ले गए, खत्म, बाहर थोड़ी देर बाद दिखाने के लिए। कुछ नहीं कर रहे। हम पाकिस्तान एम्बेसी के सामने जब प्रोटेस्ट करते हैं ना, तो ये एम्बेसी है, ये रोड है, रोड के इस तरफ जो फुटपाथ है वहां पे हमें खड़े रहने की इजाजत है। इवन फोटो खींचने के लिए हम एक आदमी को उस तरफ जाता है तो पुलिस वाले कहते हैं नहीं नहीं इधर नहीं आओ, उस तरफ जाओ। और यहाँ इंडियन हाई कमीशन के गेट पे परमिशन इनको रोड के इस तरफ है, ये रोड है, इस तरफ इंडियन हाई कमीशन है, इस तरफ परमिशन है फुटपाथ यूज करने की। यहां आके वो कर रहे हैं। मैं भी, याद होगा आपको, लास्ट ईयर 15 अगस्त को जब वहां पे ट्रक लेके निकला था, डिस्प्ले ट्रक, तो गालियां दी थी हमें। हमने डिस्प्ले ट्रक उधर रोका तो फड्डा हुआ था, देख लीजिए। ओए बेगर तो ओए थोड़ा सिंधी बलोच के लिए भी बोल दो। तुम्हारी पाकिस्तानी फौज मार रही है सिंधी बलोचों को। वो लानत है तुम्हारी शक्ल पे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। चल पाकिस्तानी टट्टू, चल पाकिस्तानी टट्टू, चल पाकिस्तानी दिहाड़ीदार, चल तेरी, चल फंडी, चल बे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वो तेनू कितनी दिहाड़ी मिली है? वो कितनी दिहाड़ी मिली है? वो पाकिस्तान के टट्टू, चल बे, चल बे पाकिस्तानी टट्टू, चल बे, चल। Well, he is aggressive. I understand. No, it's not you. Okay. I'm not contacting you in any way. I'll not speak anymore. Want to ask is, I'll not speak anymore. No, everything's been calm Okay, I'll be until calm. flags are being waved in their faces. Can I ask you both, can I flag, you go over to the pen over there we have for you? Okay. तो अजीज दोस्तों, बात दरअसल ये है कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं।
प्रीति पाटिल हमारी एक्स फॉरेन मिनिस्टर यूके की, एक्स होम मिनिस्टर यूके की, उसने जब होम मिनिस्टर थी तो इसने एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया था कि इंग्लैंड में टेररिज्म के खतरे कहाँ कहाँ हैं। उसमें वो रिपोर्ट मेरा ख्याल है इस साल जनवरी में आई थी, जब प्रीति पाटिल होम मिनिस्टर नहीं रही थी। वो पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश की गई। उसमें इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुपों के नाम थे, XYZ सबके नाम थे, खालिस्तान के नाम थे, किसी हिंदू ग्रुप का नाम नहीं था। सबसे ज़्यादा यहाँ के जो होम मिनिस्ट्री की और फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स आती हैं, उसमें यूके में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव ग्रुप है ना कोई, वो हिंदू है। हिंदू यहाँ पे ना बेनिफिट लेता है, सोशल बेनिफिट्स जो यहाँ की गवर्नमेंट देती है ना, होमलेस को होम दे रही है, जॉबलेस को जॉबलेस अलाउंस दे रही है, जिसके पास घर नहीं दे सकती उसको घर का किराया दे रही है। यहाँ पे जितने मुसलमान हैं वो 5-5, 7-7 हज़ार पाउंड महीने का ले रहे हैं घर के किराए की मद में, क्योंकि जिसके 6 बच्चे हैं उसको 6 बेडरूम का घर मिलेगा, जिसके 10 बच्चे हैं उसको 10 बेडरूम के 2 बड़े घर मिला के दे देंगे। तो हिंदू इन चीज़ों में नहीं है, हिंदू सारा टैक्स पेयर है। और चूंकि ये सिख भी नहीं है, सिख भी काम करता है, अपना फर्स्ट क्लास बिजनेस करता है, जॉब करता है, ये खालिस्तानी हैं जिनको हराम की मुंह को लग गई है, ये हराम खाते हैं। और गुरुद्वारों पे कब्जा किया हुआ है, कुछ गुरुद्वारों पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है, बाहर पोस्टर लगाए हुए हैं टेररिस्टों के। हालांकि गुरुद्वारा और सिख धर्म का बेसिक रूल है सेवा, लेकिन ये यहाँ पे भारत के हाई कमीशन दोरास्वामी जी, ये अभी गए थे आपके ग्लासगो के गुरुद्वारा, तो वहाँ पे उनको रास्ते में रोक के वापसी पे मजबूर कर दिया था। आप ये देखें कि हाई कमीशन जो होता है ना, वो भारत का यहाँ पे सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है इधर। उसको धमकियां देके वहाँ से भगाया गया, जिसके बाद ग्लासगो की गुरुद्वारे ने कंडेमनेशन का लेटर भी निकाला कि हम कंडेम करते हैं, गुरुद्वारा हर कम्युनिटी के लिए खुला है, कोई भी इसमें आ सकता है। और वो तो भारत के हाई कमीशन तो हमारे साथ मीटिंग करने आ रहे थे, हमारे कहने पे वो हमारे पास आ रहे थे। इसके अलावा श्री हरमिंदर साहब गुरुद्वारा जो है वो भी, उसने भी सिखों के तरफ से नुमाइंदगी करते हुए ये कहा है कि ये खालिस्तानियों का किसी धर्म से ताल्लुक़ नहीं है, ये टेररिस्ट हैं, इनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिसके बल पे ये सब कर रहे हैं। और ये हमारी एक बहन है सिख, वो भी कुछ कह रही हैं। सत श्री अकाल। अज मैं गल करना चाहनी हाँ कि जेड़े खालिस्तानियां ने चौथे दिन उठ के खालिस्तान के झंडे लगा के रोला पाना गुरु घरां विच शुरू कर देंदे ने। शर्म आंदी हैगी जदों भी गुरु घर जाओ, उत्थे लगे ने पोस्टर उन्हां आतंकवादियों दे कि असीं आतंकवादियों नूं मत्था टेकन जाने हैं या गुरु घर विच जाने हैं अपने मन की शांति लैण वास्ते, गुरु का ज्ञान लैण वास्ते। क्यों लगाए ने खालिस्तान के झंडे, क्यों लाए ने उन्हां आतंकवादियों दीयां फोटोआं जिन्हां ने उस पंजाब दे विच इतना रोला पा के इतनी दुनिया मरवा दी। सारी दी सारे लोग इन्हां दी खातिर मरे ने उत्थे। 84 इन्हां दी खातिर होया। झंडे साड़दे ने उठ उठ के हिंदुस्तान दे, साडे हिंदुस्तान दा झंडा साड़दे ने, तिरंगा झंडा। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਨੇ ਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਣਗੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਗ ਉਗਲਦੇ ਨੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਉਗਲਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗ ਉਗਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ,
ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਈਵਨ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਦ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ द्रोह ਕੀਤਾ। अजीज दोस्तों, भारत में सिखों को कहीं किसी किस्म का 0% डिस्क्रिमिनेशन मिलता है, कहीं भी नहीं है। सिख क्या किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हाँ, कुछ कम्युनिटीज हैं जो हिंदुओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती हैं। अभी जैसे साउथ तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं स्टालिन, उनका बेटा जो मिनिस्टर है उनकी सरकार में, क्योंकि ये सब डायनास्टिक वाले हैं, बाप दादा पोता सब गवर्नमेंट सर खानदानी इनका राइट है, ये बाय बर्थ इनका अधिकार है कि वो गवर्नमेंट में रहेंगे। पॉलिटिक्स को इन्होंने अपना, जबकि एक चाय बेचने वाला एक आम हिंदू जो कि बिल्कुल ग्रास रूट से नीचे से उठ के आया, आज भारत का प्रधानमंत्री है। ये बीजेपी की पॉलिटिक्स है। लेकिन उससे हटके स्टालिन का बेटा कहता है कि हिंदू धर्म को मिटा देना चाहिए दुनिया से। इसके बाप की हिम्मत नहीं है मुसलमान के बारे में ये कह सके। दूसरे दिन सर तन से जुदा हो जाता या नुपुर शर्मा की तरह सारी जिंदगी हाइडिंग में रहना पड़ता दूसरे दिन। लेकिन पता है कि ये सबसे पीसफुल लोग हैं हिंदू, कुछ करेंगे तो नहीं, वो घूम रहे मजे से आज़ादी से। और उसकी तरफदारी में ये आ जाता है, ये जिसकी सारी जिंदगी, इसकी सारी अय्याशियां, ये 500-600 करोड़ रुपए का मालिक है, वो सबका सब हिंदुओं से कमाया है, हिंदी जबान में कमाया है। अभी इसकी फिल्म कुछ महीनों पहले 5 से 400-500 करोड़ रुपए कर बिजनेस करके गई है, हिंदी में बनाई थी। तब इनको हिंदी से मसला नहीं होता, हिंदू से मसला नहीं होता। अब ये कह रहा है कि एक मासूम बच्चा टारगेट किया जा रहा है क्योंकि इसने सनातन धर्म के खिलाफ बोला था। इसने तो बोला ही गलत था ना, किसको हक है कि 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के धर्म को मिटाने की बात करे। उस वक्त ये मुंह पे पट्टियां बांध के बैठा था जब नुपुर शर्मा ने मुसलमानों के बारे में सच बोला था। तब नहीं बोला कि नुपुर शर्मा को टारगेट किया जा रहा है। और हिंदू और हिंदी बोलने वाले भोले हैं, भूल जाते हैं और ऐसे लोगों की फिल्में देखने चले जाते हैं। जैसे एक वो है, क्या नाम है, राज, क्या जो विलन है गनी भाई वांटेड फिल्म का, प्रकाश राज, कर्नाटका से। हिंदी नहीं चलने देंगे हम, हिंदी के हम खिलाफ हैं, हिंदी हम इंपोज नहीं होने देंगे। और साला हिंदी फिल्मों में काम करके स्टार बनाए। फिल्म हिंदी करेगा तब हिंदी बोलेगा, लेकिन इधर हिंदी नहीं। तो ये एक ग्लोबल इकोसिस्टम के सारे ये जितने हैं, जैसे आजकल ये कल कुछ जर्नलिस्ट हैं जिनकी सपोज एक मेरी मिसाल है, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरी सपोज सैलरी है ₹1,00,000 और जर्नलिज्म में आने से पहले मेरे बाप ने एक 2 कमरों का घर बनाया था, उसी में रहता था। अब मेरी ₹1,00,000 सैलरी है, मैंने कहाँ से 50 करोड़ रुपए का एक घर बना लिया, पेरिस में भी घर बना लिया, विदेश में भी प्रॉपर्टियां दुबई वुबई में भी ले ली। हर दूसरे दिन मैं कभी पेरिस जा रहा हूँ, कभी वहाँ जा रहा हूँ। सरकार पूछेगी ना भाई कहाँ से आ रहा है ये पैसा। तो ऐसे कुछ जर्नलिस्टों के घर पे छापे पड़े, तो राना अयूब जैसे हमेशा आ जाती है, चूड़ियाँ तोड़ती हुई आ गई, हाय मैं की करा, हाय इंडिया में जर्नलिज्म का जनाजा उठ रहा है, तब कुछ हो रहा है, ये हो रहा है। दूसरी तरफ अरफा खानम शेरवानी
ओ इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो गई, इंडिया में जर्नलिस्टों को टारगेट किया जा रहा है। जब अर्नब गोस्वामी को उठाया था तब तो ये तारीफें कर रहे थे कि वाह इंडिया ने जबरदस्त काम किया। अर्नब गोस्वामी को उठाया, बड़ा जबरदस्त काम किया। जब ओपोजिशन अलायंस INDIA, मैं इंडिया नहीं कहूंगा इनको, ये इंडिया तोड़ो अलायंस है, इन्होंने एंकर्स की लिस्ट निकाली अभी 2 हफ्ते पहले कि इन एंकर्स के प्रोग्राम में हम नहीं जाएंगे, इन एंकर्स को हम इंटरव्यू नहीं देंगे। तब जर्नलिज्म खतरे में नहीं थी, अब इनकी जर्नलिज्म खतरे में। तो ये जाहिर है इंटरनेशनल इकोसिस्टम है जिसका बहुत बड़ा पार्ट पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, और बाकी कुछ हैं अमेरिका में थिंक टैंक बैठे हुए जॉर्ज सोरोस टाइप के। उनका पैसा है तो जाहिर है वफादारी करेंगे उनके साथ, भारत से थोड़ी करेंगे वफादारी। उस वक्त जब स्टालिन का बेटा बोला तो उसकी सपोर्ट में तो सारे आ गए। जब नुपुर शर्मा बोली तो नुपुर शर्मा ने बहुत बड़ा पाप किया। कोर्ट ने भी कहा कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, स्टालिन का बेटा करे तो क्योंकि हिंदुओं के खिलाफ कर रहा है, और ये तो रोज की प्रैक्टिस हो गई है। ये देखें, ये दिव्या द्विवेदी IIT दिल्ली की प्रोफेसर कहती है हिंदू धर्म तो 20वीं सदी में पैदा हुआ है, इजाद किया गया था। रामायण, महाभारत, भगवत गीता, भगवान राम, भगवान कृष्ण, मतलब ये सब 20वीं सदी में आए थे। प्रोफेसर है ये भाई साहब कह रहे हैं असदुज्जमा खान, होम मिनिस्टर बांग्लादेश, दुर्गा पूजा के दिन नहीं बढ़ाओ। मतलब रोज की बुनियाद पे ये कर्नाटका की हेड मिनिस्टर ने 7वीं क्लास के स्टूडेंट का हाथ तोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि वो गणेश जी की मूर्ति की पूजा कर रही थी। ऐसे मेरे पास ही 50 वाकया था, मैं दिखा सकता हूं आपको बेशुमार। लेकिन अजीज दोस्तों, ये एक ग्लोबल साजिश है जिसमें बड़े बड़े एक्टर शामिल हैं। मैंने परसों एक वीडियो बनाई थी 2 दिन पहले, जिसमें मैंने आपको पूरा वो ग्लोबल इकोसिस्टम बताया था। पाकिस्तानी किस किस ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के ये सब काम कर रहे हैं, सारी डिटेल बताई थी 2 दिन पहले। आप जाके देख लें मेरी 2 दिन पहले की, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह ग्लोबल इकोसिस्टम, जॉर्ज सोरोस, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ये सब मिल के किस तरह एक सिस्टम। भाई फार्मर्स प्रोटेस्ट पे रिहाना आ गई थी। कभी आपने सुना है इस रिहाना बदबख्त ने जिंदगी में किसी भी दुनिया के पॉलिटिकल इशू पे बोला हो? इंडिया के फार्मर्स इशू पे आ गई। वो ग्रेटा थॉर्नबर्ग, 2% की लड़की जो कि प्रोडक्ट है उस ग्लोबल इकोसिस्टम की, वो उसने टूल किट की तो पोल खोली थी फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान। ये इकोसिस्टम है जिसका इस वक्त बड़ा प्रोडक्ट बन गया है खालिस्तान, क्योंकि कश्मीर फेल हो गया और खालिस्तान भी ज़ाहिर फेल है। इंडिया में कौन सा एक सिख मुझे निकाल कर दिखा दें जो कह रहा हूं हाँ हमें खालिस्तान चाहिए, हमारे ऊपर इंडिया में जुल्म हो रहा है। आज़ादी की मूवमेंट, इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए कोई भी कौम होती है ना, उसके पास उस मूवमेंट को चलाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए ना, वो नहीं है सिखों के पास। इसलिए सिख जानता है कि हम भारत के साथ ही खुश हैं, ये हमारा देश है, इधर ही हमारा धर्म भी जन्मा है और हम यहीं सदियों से रह रहे हैं और इसी भारत का हिस्सा हैं और रहेंगे। ये कुछ बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी एजेंट हैं। ये मैंने आपके सामने कुछ चीज़ें रखी अजीज दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।